हेलो लर्नर्स, वेलकम्स वंस अगेन्स टू नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में मैं आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। चलिए तो हम लोग क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का हमारा लास्ट क्लास होगा, ये वाइंडिंग अप सेशन होगा और इसमें हम लोगों को जो भी एडिशनल टॉपिक्स जो छूटा हुआ है, ठीक है, वो सारे टॉपिक्स को हम लोगों को इसमें कवर करके फिर इसको कंटिन्यूअस बेसिस पे रिवीजन आपको लगाते रहना है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद जो नेक्स्ट थर्सडे से जो हमारा क्लासेस स्टार्ट होगा इकोनॉमिक्स का, तो उसमें हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज का टॉपिक हम लोग कुछ इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि हमारा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो बच रखा था, आज हमें उसे कंप्लीट करना है। चलिए आ जाते हैं क्लास पे और देखते हैं कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। सर नाम थोड़ा लग रहा है क्रॉस इलास्टिसिटी, कटा हुआ है क्या? कटा नहीं है। क्रॉस मतलब होता है इस तरह का क्रॉस, ठीक है, क्रॉस, ठीक है। क्रॉस मतलब क्या हुआ है, यहां पे एक बंदा खड़ा है, सपोज दैट, और यहां पे एक बंदा खड़ा है, ठीक है। दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। क्या है, आपको देखने को मिलेगा इंटर रिलेटेड। यहां पे एक टर्म बहुत ज्यादा यूज होगा, इंटर रिलेटेड, इंटर रिलेटेड गुड्स, ठीक है। यहां पे और एक चीज आपको देखने को मिलेगा, यहां पे मोस्टली हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। चलिए सर, बस यही दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, यही दो चीजों के बारे में पूरा डीप कॉन्सेप्ट के साथ यहां पे पढ़ना है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में, तो सर सब्स्टिट्यूट गुड्स एक एग्जांपल ले ले क्या? चलिए ले लेते हैं। ये एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का ग्राफ लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये यहां पे है प्राइस ऑफ कॉफी और क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी। एक चीज आपको पहले पता है, कॉफी के अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस ऑफ कॉफी, जैसे कि मान के चलो कि पहले प्राइस था 100 रुपए, ठीक है, तो क्वांटिटी डिमांडेड था इतना, किसका? टी का। सपोज दैट पहले प्राइस था कितना, 100 रुपया, तो क्वांटिटी डिमांड कितना था, कितना दिख रहा है सर, ठीक है, किसका? टी का। याद रखना, टी का, सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात करें। जैसे ही प्राइस इसका बढ़ गया, 150 हो गया प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड जो है आपको टी का बढ़ता हुआ देखते को मिलेगा। क्वांटिटी डिमांडेड किसका बढ़ गया? टी का। कितना? पहले यहां था, अब ये बढ़ के कहां पे आ गया, यहां पे आ गया। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि एक, किसी भी एक, ध्यान देना, किसी भी एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से, सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात कर रहे हैं, उसके सब्स्टिट्यूट में क्या फर्क पड़ता है। तो अगर टी का, सॉरी कॉफी का प्राइस बढ़ा, तो टी का क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गया। तो किस तरह का रिलेशन देखने को मिल रहा है यहां पे आपको? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव रिलेशन। सर इसको डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्या? जी, इसको डायरेक्ट रिलेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन भी हो गया, ठीक है। सर इसका ग्राफ किधर जाएगा? तो इसका ग्राफ, एक सेकेंड, इसका ग्राफ अपवर्ड की ओर मूव करेगा। किधर मूव करेगा? अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। चलिए सर, इसी चीज को पढ़ेंगे क्या सब्स्टिट्यूट गुड्स में? बिल्कुल इसी चीज को पढ़ेंगे। तो सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा? तो देखो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के
केस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे सपोज दैट हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या, कार और पेट्रोल, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलते हैं पूरक। हिंदी देख लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा हिंदी वीक है, होना नहीं चाहिए बट है, पूरक पदार्थ, ठीक है। मतलब उस चीज के बिना वो चीज अधूरा, अधूरा, एक दूसरे के बिना, ठीक है। चलिए, याद करने में ये बहुत इफेक्टिव आपको काम आएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अगर कार का प्राइस, सपोज दैट प्राइस ऑफ कार बढ़ता है, कार का प्राइस बढ़ता है, तो पेट्रोल, अगर कार का प्राइस बढ़ेगा भैया तो आप कार खरीदना कम करोगे कि नहीं करोगे? तो जब आप कार खरीदना कम करोगे तो आपका पेट्रोल का डिमांड अल्टीमेटली कम होगा। तो प्राइस फॉर द कार जैसे बढ़ा तो पेट्रोल का क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा? बिल्कुल सर होगा। तो यहां पे हमको कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? तो सबसे पहले हमको यहां पे देखने को मिल रहा है इनवर्स रिलेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उल्टा। ठीक है। एक चीज और बोल सकते हैं क्या? नेगेटिव रिलेशन। जैसे ऊपर में पॉजिटिव था सब्स्टिट्यूट में, इसमें कौन सा रिलेशन देखने को मिल रहा है? नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, ठीक है। चलिए, नेगेटिव रिलेशन, और उसमें अपवर्ड स्लोपिंग था, इसमें कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। कैसा होगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है। ये सारी चीजों को देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चलते हैं अपने नोट्स पे। ठीक है, चलिए नोट्स पे अब चलते हैं। ठीक है सर, चलिए देखते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है। The demand for a particular commodity may change due to change in the price of related goods. तो related goods के प्राइस में चेंज होने से उसके डिमांड में क्या फर्क देखने को मिलता है? That is cross elasticity of demand. तो these related goods may be either complementary goods or substitute goods. और ये जो related goods होगा या तो वो complementary goods भी हो सकता है और substitute के केस में भी हो सकता है। ठीक है। This type of relationship is studied under cross demand. और ये सारे रिलेशनशिप को हम लोग कहां पढ़ेंगे? क्रॉस डिमांड पढ़ेंगे। क्रॉस डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। किस पे रेफर करता है? क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। ठीक है। और सर्विसेज विल बी परचेज्ड विथ रेफरेंस टू चेंज इन प्राइस। और सर्विसेज पे भी डिपेंड करता है, जिससे प्राइस में चेंज होने से क्या फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है। नॉट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी बट ऑफ अदर इंटर रिलेटेड कमोडिटी। सिर्फ एक ही पर्टिकुलर कमोडिटी का नहीं बात कर रहा, उससे रिलेटेड जितने भी कमोडिटीज होंगे उनका भी बात कर रहा। लेकिन यहां पे एक एजम्पशंस लेके चलना होगा कि अदर थिंग रिमेन सेम, सच एज द एजम्पशंस अदर थिंग रिमेनिंग द सेम मींस दैट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड आल्सो द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द क्वेश्चन विल बी रिमेन कांस्टेंट। मतलब इनकम और प्राइस वो दोनों क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। सर इनकम तो समझ में आ गया, प्राइस का क्या बात कर रहे हो? अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात कर रहे हो तो टी और कॉफी का एग्जांपल लिए थे, कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है और टी का भी प्राइस बढ़ रहा है, तो फिर तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं है, हम जिस चीज को यूज कर रहे हैं उसी को यूज करेंगे। लेकिन अगर कॉफी का प्राइस बढ़ रहा है और टी का प्राइस वहीं पे है और हमारा इनकम भी वैसा ही है, तो भाई हम ज्यादा पैसा खर्च कहां करेंगे? रियल इनकम याद है जो हम पढ़ाए थे? एक बार देखना वीडियो अगर वो नहीं देखे होगे तो। रियल इनकम हमारा तो उतना ही है, खर्च तो हमको उतना ही करना है। तो ऐसे केस में हम ज्यादा, मेरा तो इनकम अलाउ ही नहीं कर रहा है, पॉकेट अलाउ ही नहीं कर रहा है कि हम खरीद पाए, तो इसीलिए हम उतने ही पैसे में उतने ही प्रोडक्ट को खरीदेंगे जो कि उतने प्राइस में मिल जाएगा। इसीलिए हम कॉफी से कहां शिफ्ट हो जाएंगे? टी। इसीलिए कॉफी का प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द टी बढ़ता है।
ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज अ पॉजिटिव रिलेशन, अपवर्ड मूविंग स्लोप कर्व। ठीक है, चलिए अब पढ़ाते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के बारे में, जो कि ऑलरेडी पीछे हम बता चुके, बट एक बार यहां पे भी देख लेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देखते हैं क्या क्या बोला है। वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं। चलिए ठीक है, चलिए पेन का कलर आप लोगों के लिए थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और एक बात प्लीज, अगर हमारा एफर्ट्स अच्छा लगता है, हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं, हमारे पढ़ाने के तरीके अच्छे होते हैं, तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस पे बात करते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या क्या देखना है। ऑलरेडी हम पीछे ये सारा चीज कवर करवा दिए, बट फिर भी यहाँ पे एक हम लोग, जैसे कि पीछे हम लोग जनरली कोई भी क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि एक छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूं, ताकि जो भी नोट्स आप पढ़ो वो बहुत इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो उसको देखने के बाद आप इसको देखो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज द क्रॉस डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड। कहां स्लोप करेगा? अपवर्ड, दैट इज पॉजिटिव। अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो वो क्या है आपका? पॉजिटिव है। ठीक है, showing that more quantities of a commodity will be demanded whenever there is a rise in the price of a substitute commodity। क्या बताए सर? वही चीज तो बताए कि सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज का अगर प्राइस बढ़ता है तो उनसे रिलेटेड जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे उनका क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सर फिगर नीचे दिख रहा है कुछ वैसे ही है क्या? अरे बिल्कुल वैसे ही है, चलिए आगे देखते हैं। इन फिगर 9 क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ टी इज गिवन ऑन द एक्स एक्सिस। देखो ध्यान से, एक्सिस पे आपको क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द टी दिखेगा। ठीक है, वाई एक्सिस पे आपको प्राइस ऑफ द कॉफी दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है सर? कि पहले कॉफी का प्राइस इतना था तो लोग इतना टी पी रहे थे, कॉफी का प्राइस इतना था तो लोग इतना टी पी रहे थे। ठीक है, अब कॉफी का प्राइस क्या हो गया सर? बढ़ गया, यहां से यहां आ गया। तो सर कॉफी का प्राइस बढ़ गया तो फिर हम कॉफी ही पिएंगे क्या? नहीं भाई, इकोनॉमिक्स का यूज करेंगे, बिकॉज वी आर रैशनल कंज्यूमर्स। तो अब हम लोग क्या करेंगे? पैसा तो हमारे पास उतना ही है, रियल इनकम हमारा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो हम लोग कॉफी का डिमांड घटा करके क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द टी क्या हो जाएगा? बोलो बोलो, बढ़ जाएगा। क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द टी क्या हो गया? बढ़ गया। तो देखो, प्राइस ऑफ कॉफी बढ़ने के कारण डिमांड ऑफ द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द टी क्या हो गया? बढ़ गया। तो यहां पे आपको दोनों के बीच में कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव रिलेशन। ठीक है, कैसा रिलेशन? पॉजिटिव रिलेशन। ठीक, चलिए कहां किधर की ओर जा रहा है स्लोप? अपवर्ड मूविंग स्लोप कर्व, अपवर्ड मूविंग स्लोप कर्व। ठीक है, चलिए ये हो गया क्लियर। ये आप एक बार इसको पढ़ लेना, सेम ऐसा ही है। ठीक है, बस चलिए अब आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट केस में, जो कि है आपका क्या? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस पे क्या बताओगे सर आप? पीछे बताए थे क्या? हाँ जी, बता तो रखे थे हमने। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हम बताए थे शायद आपको, पूरक पदार्थ, अधूरा, एक के बिना दूसरा अधूरा। ठीक है, चलिए पढ़े क्या? पढ़ते हैं सर एक बार। इन द केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एज shown in the figure below, change in the price of a good will have an opposite reaction on the demand for the other commodity which is closely related or complementary। हम क्या बता रखे थे आपको? एग्जाम्पल में कार और पेट्रोल का एग्जाम्पल हमने दे रखा था। भाई कार का प्राइस अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो सर कार के प्राइस बढ़ने से पेट्रोल का डिमांड अगर घट रहा है तो यहां पे दोनों के बीच में हमको थोड़ा सा
उल्टा रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो जब भी उल्टा रिलेशन देखने को मिल रहा है, आप इधर जा रहे हो, मैं इधर जा रहा हूं, ठीक है, आप पॉजिटिव हो, मैं नेगेटिव हूं, यहाँ पे दोनों का उल्टा रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो जब दोनों का उल्टा रिलेशन देखने को मिल रहा है तो किस केस में देखने को मिलेगा, वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो यहां पे आपको सबसे पहला नेगेटिव रिलेशन, ठीक है, इनवर्स रिलेशन भी बोल सकते हो, और ग्राफ में डाउनवर्ड स्लोपिंग देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, चलिए, फॉर इंस्टेंस एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर पेन विल नेसेसरली इंक्रीज इन डिमांड फॉर इंक। ठीक है, द सेम इज द केस विद द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स सच एज ब्रेड एंड बटर, horse and carriage, etc. Whenever there is a fall in demand of a fountain pen due to a rise in price of a fountain pen, fountain pen का प्राइस अगर बढ़ रहा है, क्या लिखा, when there is a fall in demand for a fountain pen due to rise in the price of a fountain pen, fountain pen का डिमांड घट रहा है क्योंकि उसका प्राइस बढ़ रहा है, तो द डिमांड फॉर इंक विल फॉल डाउन, तो डिमांड भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा ऑब्वियसली ना। कि अब देखो, समझो ध्यान से, फाउंटेन पेन का हम यूज करते हैं, उसमें तो इंक डालते हैं, ठीक है, तो अगर फाउंटेन पेन का प्राइस बढ़ता है तो उसका यूज करना हम कम करेंगे, तो अगर उसका यूज करना हम कम करेंगे तो यहाँ पे हम अल्टीमेटली डिमांड किसका घटेगा, किस पे फर्क पड़ेगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको डिमांड देखने को मिलेगा, किस पे फर्क, आपको क्या कहते हैं, इंक पे आपको डिमांड फर्क देखने को मिलेगा। ठीक है, not because the price of ink has gone up but because the price of a fountain pen has gone up, so we find that there is an inverse relationship between the price of the commodity and the demand for its complementary goods, other thing remain same। तो हर जगह पे other thing remain same, other thing remain same मतलब कि बाकी सारे फैक्टर्स में कोई चेंजेस देखने को नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ग्राफ बताएंगे क्या, चलिए बता देते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल इधर दिया हुआ है y एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक, किसका दिया हुआ है, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक, और y एक्सिस पे दिया हुआ है प्राइस ऑफ पेन, पेन का प्राइस दिया हुआ है। तो अगर ध्यान से देखना कि प्राइस ऑफ पेन, पहले पेन का प्राइस इतना था तो क्वांटिटी डिमांडेड इतना था, ठीक है, अब देखो पेन का प्राइस घट करके इतना आ गया है, तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंक बढ़ जाएगा क्या, बिल्कुल सर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक के घटने से दूसरा बढ़ रहा है, तो यहां पे नेगेटिव रिलेशन या इनवर्स रिलेशन देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सर। चलिए, a change in demand of one goods in response to change in the price of another goods represent the cross elasticity of demand, former goods of the latter goods, former goods for the latter goods, symbolically mathematically हम लोग नीचे भी देखेंगे क्या था। देखो, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू चेंज QX बाई चेंज PY, लिख दे क्या, इलास्टिसिटी ऑफ, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चेंज QX बाई चेंज PY इंटू PY QX, कुछ अलग लिखे क्या सर, चेंज Q बाई चेंज P इंटू P बाई Q, बस Q के साथ X ऐड हो गया, P के साथ Y ऐड हो गया, कि कौन कौन से एक्सिस पे था, क्वांटिटी आपके X एक्सिस पे था और प्राइस आपके Y एक्सिस पे था, तो बस क्वांटिटी के साथ X लग गया है और प्राइस के साथ Y लग गया है, सो सिंपल। ठीक है, देख लेते हैं। EC स्टैंड्स फॉर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, Q स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल, देखो Q स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ X, क्यों सर X का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग X कमोडिटी का X एक्सिस पे उसको क्वांटिटी को माने थे। ठीक है, तो चेंज Q स्टैंड फॉर द क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस ऑफ X, तो X में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है उसके बारे में बात करें। फिर वही P स्टैंड्स फॉर ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गुड्स Y, जो कि Y एक्सिस पे दिख रहा था, और वैसे ही सेम चेंज P के लिए देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए, if two goods are perfect substitute for each other, the cross elasticity between them is infinite। अगर दोनों परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे का,
तो क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा देखने को मिलेगा आपको, इनफाइनाइट चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। द टू गुड्स एंड इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड, अगर दो गुड्स अनरिलेटेड है तो भाई अनरिलेटेड है, मेरे को एक बात बताना, सपोज दैट मेरे पास एक ये है, ठीक है, और एक ये पेन है, तो इस रिमोट के प्राइस बढ़ने से इस पेन के डिमांड में कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये तो बिल्कुल अनरिलेटेड है, ठीक है, बिल्कुल ही रिलेटेड नहीं है, तो एक दूसरे के फैक्टर से हमको मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, और क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज जीरो, और क्रॉस इलास्टिसिटी कैसा भी होगा, एक जीरो भी होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इफ टू गुड्स आर सब्स्टिट्यूट लाइक टी एंड कॉफी द क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज पॉजिटिव। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा होगा, पॉजिटिव देखने को मिलेगा। दैट इज इन रेस्पॉन्स टू राइज इन द प्राइस ऑफ वन गुड्स द डिमांड फॉर द अदर गुड राइजेस, मतलब कि एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से, मतलब बढ़ने से, दूसरे के क्वांटिटी डिमांडेड में राइज देखने को मिलेगा। ऑन द अदर हैंड व्हेन टू गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री के केस में टी एंड शुगर टू ईच अदर द क्रॉस इलास्टिसिटी between them is negative, so that the rise in the price of one leads to fall in the quantity demanded of other। तो एक के प्राइस बढ़ने से दूसरे के क्वांटिटी डिमांड में कमी देखने को मिलेगा। However, one need not base the classification of goods on the basis of above definition, while the goods between which the cross elasticity is positive can be called substitute, पॉजिटिव रहेगा तो सब्स्टिट्यूट, द गुड्स बिटवीन द क्रॉस इलास्टिसिटी इज नेगेटिव आर नॉट ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन अगर नेगेटिव देखने को मिल रहा है तो वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा। दिस इज बिकॉज नेगेटिव क्रॉस इलास्टिसिटी इज आल्सो फाउंड व्हेन द इनकम इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज इज वेरी स्ट्रांग। तो जब इनकम इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इनकम इफेक्ट में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है, तो वैसे सिचुएशन में ये एजम्पशन से बाहर हो जाएगा। तो जब ये एजम्पशन से बाहर हो जाएगा तो एजम्पशन तो यहाँ पे हमारा आ ही नहीं रहा है, और अभी हम लोग जो भी चीज पढ़ रहे हैं तो एजम्पशंस के बेसिस पे पढ़ रहे हैं। अदर थिंग रिमेन सेम, जिसमें खासकर हमने ये चीज को बोला था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन सेम, लेकिन अगर इनकम में ही चेंजेस देखने को मिल रहा है और बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है तो फिर ये केस एक्सेप्शन में चला जाएगा, ठीक है। चलिए, अब ज्यादा हम लोग का बचा नहीं है, ये 2 पेज बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को वाइंड अप करेंगे। देखते हैं डिमांड डिस्टिंक्शन, ठीक है। सर्टेन इंपॉर्टेंट डिमांड डिस्टिंक्शन आर एस फॉलो, जैसे कि प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स, ठीक है, ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, डिराइव्ड डिमांड एंड ऑटोनोमस डिमांड, इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड। तो सर इतना ही पढ़ाइएगा, नहीं चलिए एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या था आपका, प्रोड्यूसर्स गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अगर हम किसी भी चीज को खरीदते हैं तो हम कस्टमर हैं, ठीक है। मैं ये फर्स्ट क्लास में भी जिक्र कर रहा था कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं दैट मींस आई एम अ कस्टमर, लेकिन अगर उसका यूज हम कर रहे हैं दैट मींस आई एम ए कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में क्या फर्क होता है, ध्यान दीजिएगा। प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, आइदर कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स देमसेल्फ। तो प्रोड्यूसर गुड्स वैसे गुड्स होते हैं जो कि यूज्ड होता है किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ऑफ अदर गुड्स, आइदर कंज्यूमर गुड्स या फिर प्रोड्यूसर गुड्स देमसेल्व्स, मतलब या तो प्रोड्यूसर गुड्स के लिए उसको यूज किया जाए या फिर कंज्यूमर गुड्स के लिए। एग्जांपल ऑफ सच गुड्स आर मशीन्स। मशीन सब क्या करेगा, वो हो सकता है कंज्यूमर के लिए भी बना सकता है, वो खुद के लिए भी बनवा सकता है। लोकोमोटिव, शिप्स एटसेट्रा। कंज्यूमर गुड्स के बारे में बात करें तो कंज्यूमर गुड्स आर दोज व्हिच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, जो कि फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा, किस पे, किसके द्वारा, कंज्यूमर्स के द्वारा। एग्जांपल ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स आर रेडीमेड क्लोथ्स, प्रिपेयर्ड फूड्स, रेसिडेंशियल हाउस एटसेट्रा। अब जैसे कि हम लोग, एक होता है कि क्लोथ्स कपड़ा खरीद करके फिर उसको सिलवाने के लिए टेलर को स्टिच करने के लिए हम लोग देते हैं, ठीक है, तो वो एक तरह से प्रोड्यूसर गुड्स हो गया। लेकिन जब वो स्टिच करके टेलर हमको फाइनली दे देता है दैट मींस दैट इज अ कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। अब देखो ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब जो लंबे समय तक के लिए चले, नॉन ड्यूरेबल जो कि कुछ समय तक के लिए चले, ठीक है। देखो कंज्यूमर गुड्स मे बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज व्हिच कैन नॉट बी कंज्यूम मोर देन वंस।
जिसको एक बार से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड, मिल्क, ठीक है। दिस विल मीट ओनली द करंट डिमांड, ये अभी के डिमांड को फुलफिल करेगा, ये फ्यूचर के डिमांड से इसको मतलब नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मतलब कुछ समय के लिए। ऑन द अदर हैंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर दोज विच कैन बी कंज्यूम मोर देन वंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि एक से ज्यादा बार हम लोग यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल कार, रेफ्रिजरेटर, रेडीमेड शर्ट, अम्ब्रेला एटसेट्रा, ठीक है। द डिमांड फॉर ड्यूरेबल गुड्स इज लाइकली टू बी डिराइव्ड डिमांड। तो चलो डिराइव्ड डिमांड और डायरेक्ट डिमांड के बारे में एक बात बता देते हैं। डिराइव्ड डिमांड, सपोज दैट कि डिराइव्ड डिमांड जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होगा, उसके बिना वो काम नहीं हो पाएगा। और डायरेक्ट डिमांड जो कि बिल्कुल डायरेक्ट है, लाए यूज किए हो गया, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट यू वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस, अगर आपको एक घर बनवाना है तो घर बनवाने के लिए आपको सरिये का जरूरत पड़ेगा, सैंड का जरूरत पड़ेगा, ईंट का जरूरत पड़ेगा, सीमेंट का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का जरूरत पड़ेगा, बहुत सारी चीजों का यूज करके फिर आप घर बनाओगे। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट डिमांड। लेकिन अगर डायरेक्ट डिमांड का बात करें तो एक रेडीमेड घर आप परचेस कर लो, डायरेक्ट डिमांड, उस पर आपको किसी चीज का जरूरत नहीं है। लेकिन क्या डायरेक्ट डिमांड भी डायरेक्ट डिमांड रहा होगा? हाँ, क्योंकि उसको भी तो किसी ने बनवाया होगा, तो उसके लिए वो डिराइव्ड डिमांड होगा। यही चीज लिखा है क्या सर? देखते हैं। When a product is demanded consequent on the purchase of a parent product, it is demand called a derived demand. और थोड़ा सा इजी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डिमांड फॉर सीमेंट इज डिराइव्ड डिमांड बीइंग डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिल्डिंग एक्टिविटी। सीमेंट लेके आए, घर बनाए, तब जाकर के उस पर रहे। तो देखो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिमांड फॉर अदर गुड्स, देन इट इज कॉल्ड ऑटोनोमस डिमांड। ऑटोनोमस मतलब क्या? फ्री, ठीक है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बट दिस डिस्टिंक्शन इज प्योरली आर्बिट्ररी एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच प्रोडक्ट इज एंटायरली इंडिपेंडेंट और ऑफ अदर प्रोडक्ट। तो थोड़ा सा ये डिबेटेबल पार्ट है, तो इस पे हम लोग नहीं कह सकते खुल करके कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा डिराइव्ड है, मतलब कौन सा ऑटोनोमस है और कौन सा डिराइव्ड डिमांड है, ठीक है। चलिए अब आता है इंडस्ट्री गुड्स। इंडस्ट्री डिमांड एंड कंपनी डिमांड, दोनों में फर्क क्या होता है देखते हैं। देखिए, द टर्म इंडस्ट्री डिमांड इज यूज्ड टू डिनोट द टोटल डिमांड फॉर द प्रोडक्ट of a particular industry. Total demand for the particular industry. Total demand for the product of particular industry. Example देंगे सर? हाँ, the total demand for steel in the country. ये total demand को represent करा, that is industry demand. Company demand. On the other hand, the term company demand denotes the demand for the product of a particular company. किसी पर्टिकुलर कंपनी के डिमांड के बारे में जब बात करेंगे, दैट इज अ कंपनी डिमांड। एग्जांपल, डिमांड फॉर स्टील प्रोड्यूस्ड बाय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। सिर्फ उसी पर्टिकुलर कंपनी का डिमांड है, तो वहां पे जब यहां पे किसी पर्टिकुलर का बात कर देगा ना, तो वो हो जाएगा कंपनी डिमांड, ठीक है। चलिए अब जो है लास्ट है, वो है आपका क्या है? शॉर्ट रन डिमांड एंड लॉन्ग रन डिमांड, ठीक है। शॉर्ट रन छोटा, लॉन्ग रन बड़ा, यही होना चाहिए, देख लेते हैं। शॉर्ट रन डिमांड रेफर्स टू द डिमांड विथ इट्स इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइस। इमीडिएट रिएक्शन टू प्राइस, ठीक है। चेंजेस, इनकम फ्लक्चुएशन एटसेट्रा। तो इनकम के फ्लक्चुएशन, प्राइस चेंजेस से फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इनकम के फ्लक्चुएट होने से देखने को मिलेगा, ठीक है। वेयर एज लॉन्ग रन डिमांड इज दैट विच will ultimately exist as a result of change in pricing, promotion or product improvement after enough time is allowed to let the market adjust to the new situation, ठीक है। लॉन्ग टर्म में सारे फैक्टर्स को देखा जा रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में कुछ फैक्टर्स को देखा जा रहा है। फॉर एग्जांपल हम देते हैं, अगर आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो शॉर्ट टर्म वाला अगर आपका प्रोडक्शन है, ठीक है, आपका शॉर्ट टर्म प्रोडक्शन है, तो वहां पे सारे के सारे फैक्टर फिक्स्ड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप चेंज ही नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करोगे, तो वैसे सिचुएशन में अगर आपको चेंज करने को, अगर बार बार आप चेंज करते हो,
तो उसमें आप लॉस के सिचुएशन में जा सकते हो। लेकिन अगर बात करें लॉन्ग टर्म में तो वहां पे सारे वेरिएबल्स, सारे टर्म्स जो, सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, मतलब कैन बी चेंज्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर रिड्यूस्ड, अगर इलेक्ट्रिसिटी का रेट रिड्यूस होता है तो इन द शॉर्ट रन द एग्जिस्टिंग यूजर विल मेक ग्रेटर यूज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। ठीक है, ज्यादा यूज करने लेंगे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का। लेकिन इन द लॉन्ग रन मोर एंड मोर पीपल विल बी इंड्यूस्ड टू यूज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। लॉन्ग रन में क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को ला करके रखना चाहेंगे ताकि आगे फ्यूचर में भी उसी का यूज वो कर सके। वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचेंगे और ये शॉर्ट टर्म के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा आज का क्लास। और हम बोले थे ऑलरेडी कि ये एक होगा आपका वाइंडिंग अप सेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने आज ये करा कि इलास्टिसिटी का क्लास को कंप्लीटली वाइंड अप कर दिया। ठीक है, चलिए फिर अगले क्लास में हम लोग करेंगे क्या, कंज्यूमर बिहेवियर एक टॉपिक है, उसको लेकर के आएंगे। ठीक है, और क्लासेस तो आपको पता ही है कि थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ही आएगी इकोनॉमिक्स की। बहुत जल्दी कुछ और न्यू कोर्सेज भी, मतलब कोर्सेज नहीं, मतलब नेट के ही बहुत अमित सर ही अनाउंस करेंगे, नए नए यूनिट्स भी आएंगे, नए नए सब्जेक्ट्स भी आएंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड गुड नाइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच।